आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के आदर्श नगर में और आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे बिहार में 67वीं BPSC के जो रिजल्ट आए हुए हैं और उसमें तमाम छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, इसी क्रम में सिवान में भी कई छात्र छात्राओं ने परचम लहराने का काम किया है। और हम मौजूद हैं अभी सिवान के आदर्श नगर में। आप देख सकते हैं रजनी कुमारी हैं जो कि BPSC 67वीं में इन्होंने भी परचम लहराने का काम किया है और अच्छे खासे रैंक ला करके वहाँ पे क्वालिफाइड की है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनकी माँ हैं, इनके पिता हैं, निर्मल कुमार गुप्ता है, उनकी ये पुत्री हैं। देखिए मिठाई खिला करके और खुशी का इजहार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो ये उपलब्धि मिली हुई है, कहीं ना कहीं माता पिता के साथ साथ तमाम उन लोगों की भी सहभागिता होगी जो काफ़ी इन्हें सहयोग करते होंगे और इसको लेकर के इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा आज खुश है। हालांकि आपको बता दें कि जो सामने बैठी हुई हैं रजनी कुमारी, ये टीचिंग भी ये कराती है, एक शिक्षिका भी हैं। और गोपालपुर जो हुसैनगंज प्रखंड में एक गोपालपुर में मिडिल स्कूल है और उसमें ये जाकर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तैयारी कर रही थी। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। तमाम परिवार के इनके माता पिता भी मौजूद हैं और पहले हम बात करेंगे रजनी जी से कि किस तरीके से ये तैयारी कर रही थी और कितने रैंक इनके आए हुए हैं और कहाँ से इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वहाँ से कहाँ से शुरुआत उसकी की थी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ATN लाइव की तरफ से। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है ये कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी और BPSC में कितने रैंक आपको मिले हैं? सर मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो महावीर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है क्लास 1 to 10 तक की वहीं से हुई है। उसके बाद DAV कॉलेज से मेरा इंटर और ग्रेजुएशन दोनों हुआ है और 2013 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से ही मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर वर्क कर रही हूँ और अभी मेरा 278 रैंक आया है और मुझे असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर का पोस्ट मिला हुआ है। तो 278 आपका रैंक है। किस तरीके से आपने तैयारी की, क्योंकि आपने बताया कि आप शिक्षिका भी हैं, तो एक तरफ जहां बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद अपनी भी तैयारी करना थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक टफ काम माना जाता है, तो कैसे आपने इसकी तैयारी की? सर थोड़ा स्टार्टिंग में टफ़ लग रहा था बट क्योंकि 7 घंटे का ये जॉब होता है, 9 to 4 जॉब है, तो उसके बाद समय मुझे मिल जाता था पढ़ाई के लिए। 7-8 घंटे मैं अपना निकाल लेती थी और फिर कोरोना टाइम आया तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ क्योंकि उसमें स्कूल बंद थे तो मुझे काफ़ी टाइम मिला कोरोना टाइम में। तो आपको क्या लग रहा था कि इस तरीके से जो आपने तैयारी की है BPSC में इस बार, क्या पहली बार में निकालें या फिर पहले भी आप एग्ज़ाम इसका दे चुकी हैं? सर मैंने 64 से इसकी शुरुआत की थी और 64 में ही मेरा PT हो गया था। मेंस दिया था बट मेंस क्लियर नहीं हुआ था और 65 में मेरा PT नहीं हुआ। 66 में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी और 67 में अभी फाइनल रिजल्ट आया। इसमें फाइनल हो गया। तो किसका श्रेय मानती हैं आप, इतनी बड़ी उपलब्धि मिली हुई है, इसके पीछे का श्रेय किसका होता है? सर सबसे पहले तो मेरे माता पिता का श्रेय है और इसके अलावा मेरे भाई बहन, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। और मैंने द डेस्टिनेशन IAS महादेवा रोड में है, MM तिवारी उसको चलाते हैं, तो उनका काफ़ी इसका सहयोग रहा मेरी पढ़ाई में। हाँ। तो अब आगे क्या होगा? जैसे कि आपका चयन तो हो चुका है, तो क्या मिडिल स्कूल में जो आप पढ़ा रही हैं वहाँ पे रिजाइनेशन होगा या फिर कैसे क्या होगा, इसके बारे में बताएं। सर अभी 2-3 महीने बाद हो सके तो बुलाया जाएगा, फिर से काउंसलिंग होगी, ट्रेनिंग होगा या ज्वाइनिंग होगा, तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 2-3 महीने बाद ही जो भी प्रोसेस होगा वो शुरू होगा और उसके बाद ही रिज़ाइन करना होगा। आगे क्या कुछ आप करना चाहती हैं इसके बाद भी? क्या आपकी तैयारी और किसी चीज़ के लिए होती रहेगी? क्या कुछ आपने सोचा है? सर अभी मैं सोच रही हूँ UPSC करने का, तो अभी थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ अपने सक्सेस को, उसके बाद UPSC में लगना है। बहुत दिक्कतें भी आई होंगी कुछ जगहों पे तैयारी करने में,
तो उसमें कैसे इस चीज़ को आपने किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया? सर प्रॉब्लम्स आएंगी, बस आपका मोटिवेशन काम करना चाहिए, मतलब आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे अच्छा कुछ करना है, तो जितनी भी चैलेंजेस आएंगे उससे आप पार हो जाएंगे। परिणाम को लेकर के आपने तो देखा भी होगा कि जो बीपीएससी की 67वीं की इस बार रिजल्ट जो आए हुए हैं, बिहार हो या फिर सिवान में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आने के पहले वो क्या अंदर आपको लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस दिन फीलिंग किस तरह की थी आपकी? सर उस दिन मुझे पता नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला भी है, क्योंकि अतुल प्रसाद जो अध्यक्ष हैं उनका ट्वीट था कि हाँ लास्ट तक आ सकता है, अक्टूबर लास्ट तक, लेकिन डेट क्लियर नहीं था कि कब आने वाला है। तो उस समय जब रिज़ल्ट आया था तो मैं स्कूल में थी और एकाएक मैं देख रही थी रिज़ल्ट आ गया है, तो फिर पीडीएफ खोला और जब देखा अपना रिज़ल्ट आया तो काफ़ी खुशी हुई। तो सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, फिर मम्मी को फ़ोन किया, जितने फ्रेंड्स हैं उनको बताया। तो पहले से पता नहीं था, लेकिन एकाएक रिज़ल्ट आया तो अच्छा लगा, रिज़ल्ट में नाम अपना देख के अच्छा लगा। तो आपके माता पिता भी काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि इस तरीके से हमारी बेटी ने परचम लहराने का काम किया है। जी काफ़ी खुश है, काफ़ी उन्हें गौरव महसूस हो रहा है। अब आगे क्या मतलब कि आपने कहा कि ठीक है यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आपने कुछ कोचिंग को कुछ सिलेक्ट किया है या फिर किस तरीके से अपने से तैयारी करेंगे या कैसे करेंगे आप? सर सेल्फ ही करेंगे, क्योंकि अब एक ये है कि सिलेबस पता हो गया है तो खुद से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, और सर का मार्गदर्शन है ही, जी जी। तो उनके मार्गदर्शन में ही करना है आगे भी। क्या लग रहा है कि कब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी? कुछ इस तरह का कुछ आ रहा है, इसलिए कि अब तो आप लोगों की एक टीम भी होगी, अब कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप लोग जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पता चलेगा कि कब तक। कुछ इसके बारे में जानकारी है? सर ये बोला गया है कि अभी ग्रुप बनेगा, जो आपके जिस विभाग में आपका हुआ है तो एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ग्रुप वैसा बना नहीं है और आगे का इन्फॉर्मेशन अभी कुछ आया नहीं है, तो देखा जाए। सर से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 2-3 महीने अभी टाइम लगेंगे प्रोसेस शुरू होने में। बिल्कुल, आपने देखा कि ये रजनी है जो कि सिवान शहर की आदर्श नगर मोहल्ले की रहने वाली हैं और काफ़ी अपने आप को इन पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक विद्यालय में शिक्षिका के साथ साथ और उसके बाद से इन्होंने तैयारी की थी और इस बार इन्होंने परचम लहराने का काम किया। आगे इनकी इच्छा है कि यूपीएससी की तैयारी करें। हालांकि हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी सफलता इन्हें मिले, जिस तरीके से माता पिता का या फिर अन्य और भी लोगों का इनको सहयोग मिला। इनकी माता जी यहाँ पे मौजूद हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है जब आपको पता चला कि बेटी बीपीएससी की रिजल्ट निकाल चुकी है? तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई इस बात की कि हाँ चलो एक बेटी मेरी निकल गई, मेरा नाम ऊँचा हुआ। और तो आपको ऐसा लग रहा था कि इसलिए कि ये बता रही हैं कि हम 65वीं या और भी 2-3 बार, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो जाती थी, इस बार आप लोगों को कुछ उम्मीद था कि इस बार सफलता इस बार मिलेगी? उम्मीद था हम लोग का कि हाँ हो जाएगी ये। हाँ, इंटरव्यू के लिए जब लेकर गए थे ना इसको, तो उसी समय हम लोग का थोड़ा महसूस हुआ कि हाँ ये निकल जाएगी। हाँ, उम्मीद था, पूरा उम्मीद अच्छा था। पहले कैसे क्या हुआ जब जानकारी, जब ये आपको जानकारी दी या आप इन्हें जानकारी दी? किस चीज़ की? जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट यही बताइए हमको स्कूल से। उस समय क्या बात हुआ आप लोग से जब रिजल्ट में इन्हें पता चला, तो आपको इन्होंने क्या कुछ कहा फोन पे? बस प्रणाम की हमको, प्रणाम करने के बाद बोली कि मम्मी मेरा हम निकल गए इसमें इंटरव्यू में। हाँ, बहुत खुशी की बात है। फिर अपने पापा से भी बात की। हम लोग को तो आगे भी आप लोगों का काफ़ी सहयोग मिलता रहेगा इन्हें? हाँ मिलता रहेगा, हम लोग तो सहयोग हमेशा करते हैं इसके पढ़ाई से, शुरू से आगे, बचपन आगे से क्या लेकर- चाहती हैं कि आपकी जो बेटी है ये क्या करें, आगे क्या कुछ करें? आगे यूपीएससी के बोल रही है तो वही तैयारी करेगी। मैं तैयारी करें। हाँ, हम लोग की तरफ से कोई रुकावट नहीं रहती है, बचपन से लेके अभी तक कोई रुकावट नहीं रहती है। हाँ बस बच्ची हो या बच्चा पढ़ते रहे तो पढ़ते रहे। हम कितने ये लोग भाई बहन हैं? 3 लड़के, 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़की और 1 लड़के हैं। ये बड़ी हैं या माजी है दूसरा नंबर, लड़की में 2 नंबर में? हाँ लड़की में 2 नंबर। लड़की में 2 नंबर में। हाँ, और लोग क्या करते हैं? अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं? बड़ी वाली लड़की भी टीचर है। जी, गवर्नमेंट स्कूल में ही होगी? हाँ इसी के साथ है, अच्छा, गोपालपुर में। बाबू पुणे में है, जी। वो इंजीनियर है, सॉफ्ट इंजीनियर है। और उसके बाद ये भी टीचर ही थी, अब तो मन जी जी। हो गई अफसर। अपना नाम बता दीजिए। रीता देवी।
हाँ बिल्कुल, ये इनकी माता जी थी, अब पिता इनके मौजूद हैं। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी पुत्री ने तैयारी की और इस बार सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ अब तो बढ़िया है, आगे तो करती रहे जी और हम लोग तो यही चाहेंगे कि तरक्की दिन पर दिन करे जी। और अच्छा से करे, अच्छा से रहे। तो आप लोगों को लगता था कि इस तरीके से ये क्वालिफाई कर पाएंगी? हाँ एकदम लगता था। लगता था। तो आगे ये यूपीएससी की तैयारी करने वाली है, हाँ करेगी, तो आप लोगों का सपोर्ट किस तरह का रहेगा? अच्छा रहेगा, जिस तरह से चाहेगी उस तरह से सपोर्ट रहेगा। तो उम्मीद है कि अब बीपीएससी के बाद यूपीएससी में भी ये क्वालिफाई करेंगी, जब तैयारी करेंगी, एग्जाम में बैठेंगी? कर जाएगी। करेंगी। तो आपने तो काफ़ी मेहनत किया होगा इनको पढ़ाने लिखाने में, यहाँ तक पहुँचाने में। मेहनत हुआ है मेहनत हुआ है जी, और वो परिणाम आज सामने आ गया है। सामने आया है। बिल्कुल, आपने देखा कि निर्मल कुमार गुप्ता है और उनकी पुत्री हैं यहाँ पे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं। रजनी कुमारी, इन्होंने बीपीएससी में परचम लहराने का काम किया और आगे इनकी इच्छा है कि यूपीएससी में अब परचम लहराया जाए और यूपीएससी क्वालिफाई की जाए। अब देखना होगा कि आगे जिस तरीके से इनकी जो इच्छा है वो किस तरीके से पूरी होती है, कितनी मेहनत ये करती हैं। हालांकि एक जो पहलू कहा जाता है उसे इन्होंने पार किया है, अब दूसरे कदम पे किस तरीके से ये उसकी तैयारी करती हैं, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान।